हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.2 को बच्चों कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गए होंगे। बच्चों, अगर आपने पिछले कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो सभी वीडियोज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज बच्चों इस एक्सरसाइज के इस वीडियो के अंदर हम विविध प्रश्नावली की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की विविध प्रश्नावली। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली भी करा दीजिएगा, तो हम इसकी विविध प्रश्नावली भी बच्चों आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जिन चैप्टर्स की विविध प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है उनकी हम कराएंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। ठीक है बच्चों, डेली और रेगुलर बेसिस पर वीडियो को देखा करो। ओके बच्चों, तो आज विविध प्रश्नावली आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे हम वहाँ जरूर कराएंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिए, सारी चीजें बहुत अच्छे से कराएंगे। ठीक है, चलिए तो विविध प्रश्नावली यानी कि चैप्टर नंबर 2 की है ना, तीसरी एक्सरसाइज चलेगी आपकी। चलिए देखिए, इसके अंदर टोटल मिला के जो है आपके 16 क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहली बात आप ये समझ लीजिए कि विविध प्रश्नावली होती क्या है। जो पिछली एक्सरसाइजेज होती हैं उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस अलग अलग जगह से उठा के एक नई एक्सरसाइज बना दी जाती है, जिसे हम विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। और कुछ क्वेश्चन से एक आध दो नए भी डाल देते हैं। ठीक है, तो पिछले जैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बस लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा पूरा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें कहा है बच्चों मान ज्ञात कीजिए, यानी मान निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न दे रखा है cos इनवर्स cos 13 पाई ओवर 6 इसका मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम आपको करा चुके हैं। आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज में 16-17 क्वेश्चन यही इसी टाइप के थे। ठीक है, चलिए तो आइए अब इनको करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट तरीका समझिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इस ये जो कोण दे रखा है 13 पाई अपॉन 6, ये रेडियन में है, इसको आप डिग्री में चेंज कर लीजिए। ठीक है, डिग्री में कैसे चेंज करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, 13 पाई अपॉन 6 को आप जब डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कट गया, 6 तिया 18 30 हो गया, और 13 का गुणा करेंगे 13 तिया 39 390 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, क्योंकि 6 तिया 18 30 बार एक कट गया और 13 का 30 में गुणा करेंगे तो 390 डिग्री आएगा। तो कुल मिला के हम यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स और cos 13 पाई अपॉन 6 को लिखेंगे 390 डिग्री। ये रेडियन में था, ये डिग्री में है। ठीक है, अब यहाँ पर cos इनवर्स आ रहा है, तो भैया cos इनवर्स का जो वो होता है रेंज होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स का जो रेंज होता है, यानी cos इनवर्स का जो रेंज होता है परिसर, वो कितना होता है, वो होता है बच्चों क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी एंगल की निकल के वो भी इसी के बिटवीन आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कीजिए आप, इस हिसाब से ब्रेक कीजिए कि इन दोनों के बिटवीन एंगल मिले, आपको इन दोनों के बीच में कोई कोण मिले। ऐसा तोड़ना है कि कॉस भी चेंज होना और जो कोण आए वो 0 आए या 180 आए यानी पाई आए या इनके बीच में आए, कोई ऐसा आए। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे तोड़ेंगे, ये cos इनवर्स तो आप ऐसे ही रखो और ये cos 390 को लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, 390 को बच्चों हम लिखेंगे cos 390 को लिखेंगे 360 प्लस 30, 360 प्लस 30। भाई 390 को 360 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो वापस 390 ही मिलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, cos 360 प्लस थीटा, तो ये 48 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है, मैंने आपको कराया था। ये cos इनवर्स एज इट इज cos 360 प्लस थीटा, तो 360 पड़ता है बच्चों चौथे चतुर्थांश, उसमें तीसरे चतुर्थांश में पड़ता है, तीसरे में नहीं चौथे में पड़ता है, सॉरी चौथे में पड़ता है, और चौथे में cos होता है। ठीक है, लेकिन भैया प्लस और आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था प्लस आता है तो अगले वाले चतुर्थांश में चले जाते हैं। तो 360 पड़ा चौथे में, लेकिन प्लस आ रहा तो हम पहुंच जाएंगे उससे अगले में यानी चौथे में। उसमें फर्स्ट वाले में घूम फिर के। भाई ऐसे तो होता है, यहाँ होता है 360,
इसमें पड़ा, लेकिन प्लस आ रहा तो इससे अगले में यानी कि फर्स्ट में पहुंच जाएंगे हम घूम फिर के दोबारा से, ठीक है। तो फाइनली 360 प्लस थीटा पड़ा फर्स्ट चतुर्थांश में। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो प्लस आएगा, लिखो या मत लिखो प्लस को, और चेंज होगा नहीं। तो cos 360 प्लस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, फॉर्मूला होता है cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। आपको फॉर्मूले मैंने समझाए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, आप लोगों ने याद कर लीजिएगा जरूर। तो cos इनवर्स, तो cos 360 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, cos से cos इनवर्स कट गया, तो फाइनली क्या आ गया 30 डिग्री, और इसको रेडियन में लिखेंगे π/6, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई से बिलोंग कर रहा है। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है भाई, क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो वैल्यू आ रही है ये इसको बिलोंग करनी चाहिए, इससे संबंधित होनी चाहिए, इसमें से ही होनी चाहिए, अलग होगी तो गलत हो जाएगा, बिकॉज रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए ना आंसर आपका, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन विविध प्रश्नावली का कंप्लीट हो गया, पीछे की तरह ही था बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। tan इनवर्स tan 7π/6, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स tan 7π/6, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है कि इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है पहले, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करेंगे, तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, देखिए साइड में 7π/6 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 6 3 18 3 7 21, 210 डिग्री आ जाएगा। तो tan इनवर्स tan 7π/6 को डिग्री में लिखेंगे 210 डिग्री, कितना 210 डिग्री। अब यहां पर बात होगी परिसर की tan की, ये tan का परिसर कितना होता है, तो tan का परिसर -π/2 से +π/2 होता है। जो परिसर साइन का होता है, साइन इनवर्स का होता है, वही tan इनवर्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स का जो परिसर होता है क्या होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है। तो यहां पर आप इसको ऐसे ब्रेक कीजिए कि जो वैल्यू आए, जो एंगल फाइनली निकल के आए, वो एंगल जो है -π/2 और π/2 के बिटवीन होना चाहिए, या इन दोनों में से कोई एक हो चलेगा। तो इसको ब्रेक कीजिए आप, तो इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स, और इस tan को क्या लिखोगे बच्चों, आप इस tan 210 को क्या तोड़ोगे, इसको ऐसा तोड़ोगे वैल्यू इसके अंडर आए, तो इसको लिखोगे आप tan, और चेंज भी होना भाई, tan ध्यान रखिएगा, ठीक है। tan चेंज भी होना और वैल्यू इससे बिलोंग करती हुई आए, तो आप इसको लिखिए 180 माइनस 180 माइनस नहीं प्लस 30, 180 प्लस 30, क्योंकि 180 इसमें 30 प्लस करेंगे 210 डिग्री आएगा, ओके। चलिए, तो अब देखिए tan 180 प्लस थीटा, तो भैया 180 पड़ता है सेकंड चतुर्थांश में, दूसरे में द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, बट प्लस आ रहा है तो हम कहाँ चले जाएंगे, उससे अगले में। तो फाइनली किस में पड़ेगा, 180 प्लस 30 थर्ड वाले में पड़ेगा, थर्ड वाले में tan होता है तो प्लस आएगा, और 180 चेंज होता नहीं है, tan का tan ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज ओनली 90 एंड 270। तो tan इनवर्स tan 180 प्लस 30 होगा भैया tan थीटा। आप चाहो तो मैं फॉर्मूला भी लिख के दिखा सकता हूँ, फॉर्मूला होता है tan 180 प्लस थीटा बराबर होता है प्लस के tan थीटा। तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस के tan, और थीटा क्या है 30 डिग्री, tan इनवर्स से tan कट गया, तो फाइनली क्या आ गया 30 डिग्री, और 30 को रेडियन में लिखेंगे π/6, और ये बिलोंग कर रहा है किसको, 0 से पाई को, ठीक है। यही आपका आंसर है, क्लियर। तो दोनों ही सवाल बहुत इजी तरीके से हो गए। बस इस चैप्टर में कुछ नहीं है भाई, पूरा का पूरा चैप्टर हलवा है, बस आपको खाना है, लेकिन खाने से पहले एक एहतियात बरतनी है, क्या, फॉर्मूलों की, फॉर्मूले याद होनी चाहिए। बस ये फॉर्मूले सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत मददगार साबित होंगे, इसलिए आपको कुल मिला के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम भी है, तो फॉर्मूले अभी से याद करते हुए आप लोग चलिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या है, तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, यहां दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5 प्लस 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24 बराबर
tan इनवर्स 24/7। और ये क्या करना है, सिद्ध करो, सिद्ध करो। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। यानी अब ये नीचे के जो सवाल हैं प्रश्न संख्या 3 से लेके 8 तक वो भी सिद्ध करने हैं, और आगे भी 9 से लेके 12 तक सिद्ध, यानी प्रश्न नंबर 3 से लेके 12 तक सभी प्रूफ करने हैं अब हमें। तो भाई कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान तरीके से प्रूफ होंगे। बस वीडियो को पूरा देखो, ध्यान से समझो, ठीक है। चलिए आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक बात आप अभी गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सवाल हमें प्रूफ करने हैं, सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, आने वाले कई चैप्टर्स में हमें बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो सवाल जो है प्रूफ करने होंगे। अब प्रूफ करने का मूल मंत्र क्या है भैया, जब भी कभी आपको सवाल प्रूफ करने को आए तो आप जो आपको प्रूफ लेके आना है ना उस पर फोकस करो और उसको देखिए क्या प्रूफ लेके आना है, और आपको जो भी प्रूफ लेके आना है आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए, और आप दिमाग भी उसी की तरफ लगाइए जिधर प्रूफ लेके आना है। कुछ अलग से मत सोचिए, कुछ नहीं सोचना, बस आपको ये देखिए प्रूफ में क्या लाना है, जो प्रूफ में लाना है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको दिमाग में ये चलाना कि यार ये प्रूफ कैसे आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपका प्रूफ बहुत जल्दी आ जाएगा और एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गौर दीजिए, अगर मैं LHS ले लेता हूँ, भाई प्रूफ करने के दो तरीके हैं, इसको ले लो ये ले आओ, इसको ले लो ये ले आओ, दोनों को सोल्व करो बराबर ले आओ, कैसे भी कर लो, कुल मिला के LHS और RHS बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, LHS ले लेता हूँ, क्या LHS लेने पर टेक LHS, तो भैया LHS है मेरी 2 sin इनवर्स 3/5। अब मुझे इससे प्रूफ करके ये लाना है, तो आंसर मुझे क्या लाना है, tan की फॉर्म में आंसर लेके आना है। किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में आंसर लाना है। तो भैया सीधे 2 sin इनवर्स 3/5 से tan की फॉर्म में तो नहीं जाया जा सकता, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। कैसा कि 2 sin इनवर्स, इसको अगर अपने मान ले मन में हम x मान लें, 3/5 को क्या मान लें, x, तो 2 sin इनवर्स x, तो 2 sin इनवर्स x का ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो सीधे tan की फॉर्म में हो, नहीं होता है। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला सिर्फ sin इनवर्स की फॉर्म में होता है, तो डायरेक्ट 10 में तो हम नहीं पहुंच सकते बिकॉज फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे sin की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, sin की फॉर्म में, यानी 2 sin इनवर्स 3/5 को पहले sin इनवर्स में चेंज करेंगे और फिर sin इनवर्स से फिर जाएंगे हम किसमें, tan इनवर्स में, क्योंकि sin इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स की फॉर्म में। 2 sin इनवर्स x का tan की फॉर्म में फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पहले sin में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला कौन सा होता है भैया, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस के x²। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें देखिए x आ रहा है, ठीक है, तो इसमें x ये क्या आ रहा है, 3/5, तो जहां भी इसमें x आ रहा है वहां आपको 3/5 अप्लाई करना है बस। ठीक है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। 2 sin इनवर्स 3/5 का फॉर्मूला होगा sin इनवर्स 2x, तो 2x और x की जगह क्या है, 3/5, और अंडर रूट में 1 माइनस के x², x की वैल्यू क्या है, 3/5, और इसका भी ऊपर से स्क्वायर, एंड ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत, अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, जहां x है वहां 3/5 लगा दिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 का गुणा 3 में करेंगे 6/5 अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में समझ में तो आ रहा है ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस फिक्र मत कीजिएगा। बस देखिए ध्यान से, अब देखिए 1 का तो 1 हो गया माइनस, इन दोनों का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, और नीचे ले लो भैया यहाँ पे अब आप LCM। तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स 6/5 तो आपका चल ही रहा है, और अंडर रूट के अंदर 1 और 25 का LCM आएगा बच्चों 25। ठीक है प्यारे, अब 1 से भाग देंगे 25 में, 25 बार जाएगा, और 25 का ऊपर करेंगे 1 में तो 25 ही आएगा, माइनस 25 से 25 में भाग दोगे 1 बार, 1 का 9 में करोगे 9 आएगा, एंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो भैया साइन इनवर्स 6/5
5 तो आपका चल ही रहा है, और अंडर रूट के अंदर 25 में से घटाओ 9 तो कितने बचे 16 और बटे 25। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स 6/5 और गुणा 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भैया। तो साइन इनवर्स 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 और 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, तो ये आ गया। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं, क्योंकि आंसर आ रहा है हमारा 10 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? 10 की फॉर्म में आ रहा है। तो इस साइन को यहाँ से 10 की फॉर्म में चेंज करो। फिर समझ लीजिए एक बार हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया साइन की फॉर्म में, क्योंकि हमें आंसर लाना है 10 की फॉर्म में। तो डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स x का 10 की फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसी वजह से पहले हमने 2 साइन इनवर्स x को पहले साइन में चेंज कर लिया। अब साइन का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में होता है, तो आराम से प्रूफ आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, ये x का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? x का काम करेगा। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ 10 की फॉर्म में, तो क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 10 की फॉर्म में tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर, ही होता है प्यारे फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें जहां भी x आ रहा है वहां क्या लगाना है? 24/25। ठीक है, तो लगा दीजिए। तो साइन इनवर्स x का 10 की फॉर्म में क्या होगा? tan इनवर्स x और x की जगह 24/25 बटे अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर, यानी 24/25 का स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 24/25 बटे अंदर देखो रूट के अंदर 1 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 576 और 25 का 625। अब यहाँ ले लो आप LCM, तो यहाँ आ जाइए इधर। तो tan इनवर्स 24/25 हो गया, एज इट इज 24/25। ठीक है, अब यहाँ पर आप LCM लीजिए। तो भैया आप यहाँ पर जब LCM लेंगे रूट के अंदर, तो LCM आएगा आपका 625। अब 1 से भाग देंगे 625 में, तो कितनी बार जाएगा भाई? 625 बार ही जाएगा। फिर 625 का गुणा करेंगे ऊपर 1 में, तो 625 आएगा, माइनस फिर 625 से 625 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे 576 में, तो 576 ही आएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 24/25 बटे 625 में से घटाओ 576, तो 625 में से घटाना है 576, तो 15 ढाई ले लो, 15 से 6 गया तो 9, यहाँ बचा 1, ढाई ले लो, 11 से 7 गया तो 4 और 5 से 5 गया 0, 49 आ जाएगा। कितना? 49। भैया अंडर रूट में आएगा 49 अपॉन 625। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को दिख तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं दिख ना रहा हो? सही है, दिख रहा है। अब देखिए आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको हटा दीजिए आप यहां से। तो भाई tan इनवर्स 24/25 तो आपका चल ही रहा है, और नीचे देखिए अब रूट से वैल्यू क्या बाहर निकलेगी? रूट में कितना है? 49, तो बाहर आके हो जाएगा 7, और नीचे कितना है? 625, तो बाहर आके हो जाएगा 25। 25 से 25 कट गया, तो tan इनवर्स 24/7, और यही आपका प्रूफ है। देखो RHS क्या आ गई? RHS। ठीक है, हैंस प्रूफ। यही हमें बच्चों प्रूफ करना था। तो क्लियर ना? बहुत ही इजी सवाल था, बस आपको फॉर्मूले याद हो कौन सा फॉर्मूला किसकी फॉर्म में है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं तो दिक्कत आएगी। देखिए सबसे पहले क्या किया, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया 10 की फॉर्म में, 2 साइन इनवर्स x का पहले लगाया साइन की फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्व करके क्या आ गया? साइन इनवर्स आ गया। फिर साइन इनवर्स का लगा दिया 10 की फॉर्म में। ऐसा क्यों किया आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि 2 साइन इनवर्स x का डायरेक्ट कोई 10 की फॉर्म में फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए पहले 2 साइन इनवर्स x से पहले साइन में आए, फिर साइन से 10 इनवर्स में गए। ठीक है, और आपका प्रूफ आ गया। तो बस आपको दिमाग ये लगाना कि इस प्रूफ से मुझे इस तक कैसे पहुंचना है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हुए पहुंचना है। और फॉर्मूले आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। ये बात आप खुद समझते हैं, समझदार है। बिना याद फॉर्मूलों के आप लोग एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी क्या कहा है? सिद्ध करो। सिद्ध करने हैं बच्चों, ये हमें सभी प्रश्न 12 तक। ठीक है, क्या प्रश्न है?
देखो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर आंसर लेके आना है tan इनवर्स 77/36। ठीक है, 77/36। तो अब देखिए कैसे प्रूफ करने वाले हैं और कैसे प्रूफ आपका ये आएगा। तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो भैया LHS है हमारी साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, और ये RHS यानी ये आंसर लेकर आएंगे, यानी 10 की फॉर्म में हमें आंसर लाना है। जब भी कभी प्रूफ करना हो अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, हमें इससे ये आंसर लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए साइन इनवर्स और ये काम करेगा पूरा x का, और ये साइन इनवर्स ये काम करेगा पूरा y का। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। जब हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व करके यहाँ से हमें एक साइन इनवर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन इनवर्स की फॉर्म में साइन इनवर्स मिलेगा, मतलब साइन इनवर्स x कुछ भी मिलेगा। इसको जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो, और फिर उस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे सीधे किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले साइन इनवर्स, ये तो मान लो अपने मन में x है और ये y है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है देखिए, मैं लिख भी देता हूँ वरना आपको याद ही होगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है प्यारे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर प्लस के y अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो लगाइए फॉर्मूला। चलिए बस ये ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी x आ रहा है वहाँ क्या लगाएंगे आप 8/17, और जहाँ कहीं y आ रहा है वहाँ लगाएंगे आप 3/5। तो भैया फॉर्मूला हुआ इसका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में x यानी 8/17 फिर अंडर रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है प्यारे, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, फिर प्लस y, तो y की वैल्यू क्या है 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। तो भैया 1 माइनस के x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 8/17 का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख फिर समझ लीजिए, जहां कहीं भी इसमें x आ रहा है वहां में लगाया 8/17, और जहां कहीं भी इसमें y आ रहा है वहां में लगाया 3/5। ठीक है, चूंकि ये x मान लिया अपने मन में, ये y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 8/17 फिर अंडर रूट में आ जाओ 1 माइनस के 3 का स्क्वायर 25, सॉरी ओहो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एंड प्लस 3/5 फिर अंडर रूट में आए 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 17 का 289 होता है 289। अब यहाँ आप ले लीजिए इनमें एलसीएम अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो भैया साइन इनवर्स 8/17 तो आपको चल ही रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे इसको सॉल्व कीजिए। तो अंडर रूट में यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 और 25 का 25, 1 से भाग देंगे 25 में 25 बार, 25 का 1 में करेंगे ऊपर 25 ही आएगा, 25 से 25 में भाग दोगे 1 बार, 1 का 9 में करोगे 9 आएगा, फिर प्लस 3/5 तो आपका बाहर है ही। यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा 289। ठीक है, अब 1 से भाग देंगे 289 में 289 बार जाएगा, और 1 में करेंगे तो 289 ही आएगा, माइनस 289 289 में भाग देंगे 1 बार, 1 का 64 में करेंगे 64 आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं जरा। तो साइन इनवर्स 8/17 तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए अंडर रूट में 25 में से घटाओ भैया 9, तो कितना बचा 16, कितना बचा 16, और बटे 25 चल ही रहा है आपका। ठीक है, और प्लस के 3/5, और अंडर रूट में 289 में से घटाओ 64, 289 में घटाएंगे 64 तो आएगा आपका 225, कितना आएगा 225, और बटे में क्या है 289। ठीक है, 289। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका, आगे सॉल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स 8/17
और इसको रूट की वैल्यू को बाहर निकालिए तो 16 का बाहर आएगा 4 और 25 का आएगा 5 प्लस 3/5। यहाँ पर 225 से बाहर निकल के आएगा 15, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225 और 289 होता है बच्चों 17 का। ठीक है, तो यहाँ से साइन इनवर्स गुणा कर लो 8 चौक 32 और 17 पंजे 85 प्लस 15 तिया 45 बट्टे 17 पंजे 85। ठीक है, अब देखिए इधर तो साइन इनवर्स यहाँ एलसीएम कितना आएगा 85 से 85 एक बार 1 का 32 में 32, फिर यहाँ भी एक ही बार जाएगा 85 का 85 में 45 के में 1 करेंगे 45। सॉल्व करेंगे भैया साइन इनवर्स जोड़ो 5 और 2 7 4 और 3 7 बटे 85 77/85 ये आ गया। लेकिन क्या ये अभी आंसर है? नहीं। अभी हमने क्या किया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है और सॉल्व करके हमें साइन इनवर्स 77/85 मिल गया। अब हम साइन इनवर्स x का tan की फॉर्म में सीधे फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, अब हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू है ऐसे अपने मन में आप क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या? x। तो फॉर्मूला लगाइए, देखिए फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ मैं। क्या होता है, साइन इनवर्स x का होता है tan की फॉर्म में tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के x²। तो जहां भी x आ रहा है वो 77/85 लगाना है इसमें। तो देखिए tan इनवर्स x यानी 77/85 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के x²। तो 1 माइनस के x ये क्या लगाएंगे आप, 77/85 का वर्ग। ठीक है, अब इसे इधर आ जाइए, सॉल्व कर लेते हैं बस। तो भैया tan इनवर्स 77/85 और अपॉन अंडर रूट में यहाँ पर 1 माइनस, सॉल्व करेंगे भैया 77 का स्क्वायर। तो 77 का स्क्वायर करो भैया, 77 का गुणा करो 77 में, 77 और 4 आपका हो गया 53। ठीक है, 77 और फिर से ये हो जाएगा आपका 53। तो 9 और 3 12, 5 और 3 8 और 1 9 और ये आ गया आपका 5929। कितना आ गया? 5929 और डिवाइड बाई 85। तो भैया 85 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका जो है 55 25 8 72 72 25। ठीक, कितना आएगा? 72 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस कुछ नहीं किया, जहाँ भी x था वहाँ 77/85 लगाया है, 77/85 77/85। फिर हमने यहाँ पर इसका वर्ग किया, 77 का वर्ग हो गया भैया आपका ये 5929 और 85 का स्क्वायर हो गया 7225। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो भैया tan इनवर्स 77/85 और यहाँ अंडर रूट में एलसीएम आएगा आपका 72 25। 1 से बाहर देंगे 72 25 में, तो 72 25 बार ही जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे 1 में तो 72 25 माइनस इससे इसमें बाहर देंगे एक बार, 1 का इसमें करेंगे तो 5929। ठीक है, सॉल्व करो आगे। तो tan इनवर्स 77/85 बटे अंडर रूट में भैया इसमें से घटाओ अब आप। तो भाई 72 25 में से घटाना है आपको 5929। तो दहाई 15 से 9 गया तो 6, यहाँ 1 बचा, फिर दहाई 11 से 2 गया तो 9, फिर यहाँ 1 बचा, फिर दहाई 11 से 9 गया तो 2, फिर यहाँ बचे 6 से 5 जाएगा 1 1296 आएगा। कितना आएगा? 1296 ऊपर घटा के, तो 1296 और नीचे 72 25। तो भैया ये 1296 किसका वर्ग होता है? तो ये आपका होता है, ये आपका होता है लगभग 36 का वर्ग होता है। किसका होता है? 36 का। वरना आप चेक कर लीजिए, 36 36 6 18 और 3 21, फिर 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, तो 6 9 2 1 1296। यस, 36 का होता है बच्चों ये वर्ग। किसका होता है? 36 का। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स 77/85 बटे 1296 का वर्गमूल होता है बच्चों 36 और 72 25 का वर्गमूल होता है कितना? अभी हमने निकाला था 85 का। तो ये 85 से कट गया 85। तो फाइनली आपका बचा tan इनवर्स 77/36 और यही आपकी RHS है, tan इनवर्स 77/36। तो भैया कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब आप जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग वगैरह ये तो बहुत बचपन वाली बातें हैं, 6वीं 7वीं की बात है यार ये। ठीक है,
9th में 8th में आपने खूब वर्ग स्क्वायर जो है निकाले होंगे। तो इस तरीके से बस कुछ नहीं था, पहले साइन इनवर्स इसको x मान लिया, इसको y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया और ये लगाया और इसको सॉल्व करके क्या मिला, साइन इनवर्स 77/25। फिर साइन इनवर्स इसको अपने मन में x मान लिया, तो साइन इनवर्स x का सीधे फॉर्मूला लगा दिया tan की फॉर्म में, चूंकि होता है, और फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके 77/36 आ गया आपका। ठीक है, यही आपका प्रूफ है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से बच्चों सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाने वाले हैं। कैलकुलेशन को देख के घबराइएगा मत, बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आराम से सवाल करते हुए जाना है। चलिए अब अगला सवाल उठा लेते हैं बच्चों। ये चौथा सवाल था आपका। वीडियो को जिन लोगों ने यार अभी शेयर और लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर समाप्त होते ही आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे पेड ग्रुप वाले बच्चों को। ठीक है बच्चों, चलिए तो भैया अगला जो अब आपका क्वेश्चन है ये है आपका 5वां सवाल, कॉस इनवर्स 4/5। 5वां सवाल है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। कॉस इनवर्स 12/13 बराबर आंसर लेके आना है। कॉस इनवर्स आपको आंसर लाना है 33/65। ठीक है, ये सिद्ध करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे एलएचएस ले लो। एलएचएस लेने पर तो एलएचएस क्या है हमारी, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तो यहां भी क्या करना है, देखिए प्रूफ देखिए क्या लाना है, प्रूफ लाना है हमें कॉस, तो प्रूफ तो सीधे आ जाएगा। कैसे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है सीधे कॉस की फॉर्म में, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, वहां से आपको कॉस ही मिलेगा सॉल्व करके, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, लगा दीजिए। ये x का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, ये y का, जहां कहीं भी x बोलूँ वहाँ 4/5 लगाना है, जहां कहीं भी y बोले वहाँ 12/13। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में लिख दूंगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस का है तो यहाँ पे आएगा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको लगाइए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स की जगह 4/5 इंटू वाई की जगह 12/13 और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है बच्चों 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर और इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह क्या है भाई 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही आएगा, टेंशन ना लो बस। आगे देखिए, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 12 का गुणा होगा 4 में, 12 चौक 48 और बटे 13 पंजे 65 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 5 का स्क्वायर 25, फिर दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस के 12 का वर्ग 144 और 13 का 169 यानी 169। अब यहाँ पर आप ले लीजिए बच्चों एलसीएम। ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पर, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा देखिए, तो इसको तो ऐसे ही लिखो, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस अंडर रूट में एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे आपका 25, 1 से 25 में भाग देंगे, 25 का ऊपर जाके 1 में करेंगे 25 ही आएगा, यहाँ 25 से 25 कटेगा, एक बार 1 का 16 में करेंगे 16 आएगा, फिर अंडर रूट में यहाँ एलसीएम 1 का और 169 का 169, 1 से भाग दोगे इतनी बार, इतने गुणा 1 में करोगे 169 ही आएगा, माइनस इससे एक बार 1 का 144 में 144 ही आएगा। आगे आ जाइए, सॉल्व करते हैं इधर, तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 48/65 आपका चल ही रहा है, इससे तो आपको कुछ कहना ही नहीं है अभी, माइनस अंडर रूट में आ जाओ, यहाँ पर देखो भैया 25 में से घटाएंगे 16 तो आएगा 9 और बटे 25 है ये, यानी कि 9/25। ठीक है, फिर दूसरे अंडर रूट में आ जाओ, 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका आएगा 25 और नीचे 169 चल ही रहा है आपका, तो 25/169 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए भैया। तो कॉस इनवर्स 48/65 तो आपका चल ही रहा है, माइनस यहाँ जाइए अब आप, तो भैया देखो रूट में आप 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 और 25 का आ जाएगा
5 निकल के बाहर, ठीक है। और इंटू 25 का 5 और 169 का आ जाएगा 13। 5 से 5 कट गया तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3/13 आ गया। अब यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस इनवर्स भैया 65 का और 13 का एलसीएम कितना आएगा 65। 65 से 65 कटेगा एक बार, 1 का 48 में 48 माइनस 13 से कट गया। 13 का भाग देंगे जब हम 13 का भाग देंगे 65 में, 13 पंजे 65, 5 बार 5 का करेंगे 3 में तो 5 तिया 15 आ जाएगा। अब कॉस इनवर्स 48 में से घटाओ 15, तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3/65, ठीक है। एंड दिस इज योर RHS, ठीक है। कॉस इनवर्स 33/65 यही आ रहा है, ठीक है, हो गया। तो बस कैलकुलेशन है भाई, सवालों में कुछ नहीं है और सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप से बच्चों हम आगे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया ज़्यादा से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कराइए न्यू स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।